नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। कल यानी मंगलवार को अगर आप बिहार झारखंड में रहते हैं तो अपना प्लान थोड़ा बदल दें, क्योंकि कल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद बुलाया है और किसानों के आंदोलन की आग पर सियासत अपनी रोटी सेकने में जुट गई है। बिहार की विपक्षी पार्टियों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। 8 दिसंबर यानी मंगलवार को किसानों का भारत बंद है और एक बार फिर बिहार की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लपकने के मूड में हैं। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू का। जहां तक विपक्षी दलों का प्रश्न है, इनमें से एक भी विपक्षी दल का ना तो कोई किसान संगठन है, ना किसान मांग पत्र है। ये रस्म अदायगी करने के लिए और किसानों के बने बनाए आंदोलन में कूदने के लिए आतुर हैं। बिहार की विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। आरजेडी और कांग्रेस के इस ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आरोप लगाया है कि आरजेडी कांग्रेस को किसानों से कुछ लेना देना नहीं, ये तो बस किसानों के बहाने सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। यह लड़ाई तो सीधे पूंजीपति वर्सेस गरीबों के बीच की लड़ाई है, किसान मजदूरों की लड़ाई। तो उनके कहने से क्या होगा, उनके अलग हटने से उनका कोई समर्थन थोड़ी है। इन लोगों को लग रहा है, और किसान साथ भी दे रहे हैं मोदी जी को, मजदूर भी साथ दे रहे हैं, किसान भी साथ दे रहे हैं। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि हमारी राजनीतिक खेती खत्म हो रही है, तो अब अपनी राजनीतिक खेती ठीक करने के लिए किसानों की खेती को ये चौपट करना चाहते हैं। बिहार में किसानों के बहाने सियासत तब तेज हुई जब राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में सांकेतिक धरना दिया, जिसके बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा। नीरज कुमार ने कहा कि जो लोग नौकरी के नाम पर किसानों से जमीन लिखवा लेते थे, वो पहले किसानों की जमीन लौटाएं, फिर समर्थन की बात करें। विपक्षी सहयोगी पार्टियों को यह दबाव देना चाहिए कि तेजस्वी यादव, आप नेता हैं, तो कम से कम आपके नाम पर जो किसानों की जमीन ली गई है वो किसान करा रहे हैं, वो कूली बन गए, कूली रेलवे में, तो कम से कम वो कूली जो बने हैं तो उनकी भावना आहत है, तो जमीन लौटा दे। और तेजस्वी यादव तब निकले, अब मचिया लेके निकलेंगे, बिना मचिया के लेके निकलेंगे, क्योंकि अब मचिया उनका आधार हो गया है। नीरज कुमार के हमले से तिलमिलाए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू की सियासी जमीन खिसक गई है, इसलिए अब जेडीयू के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारा जमीन राजनीतिक बचा हुआ है, लेकिन जिनको 3 नंबर की पार्टी जनता ने बना दिया, वो देखे कि आखिर जमीन उनको राजनीतिक जनता क्यों नहीं दे रही है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में न तो बिहार के किसान शामिल हैं और न ही बिहार के किसानों ने कृषि बिल को लेकर कोई विरोध जताया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन कर इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। किसानों का समर्थन कितना मिलता है, ये दिखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो कल भारत बंद है, ऐसे में अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि बंद के दौरान कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो जारी रहेंगी। सबसे पहले आपको बता दें, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, यानी कि एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं पर इस बंद का कोई असर नहीं होगा। मेडिकल स्टोर रोज की तरह खुले रहेंगे, इसके साथ ही अस्पताल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे, इस पर बंद का कोई असर नहीं होगा। शादी जैसे समारोह पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर पाबंदी नहीं रहेगी। रोज की तरह मेडिकल स्टोर, अस्पताल, ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। तो कल किसान की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बंद पर सियासत के बीच अब आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि कल क्या कुछ बंद रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, 3 राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है। जरूरी चीजें जैसे दूध, फल और सब्जी पर भी
रोक रहेगी। मतलब कल आपको जरूरी सेवाओं की दिक्कत हो सकती है। तो कल किसानों के भारत बंद को आरजेडी और कांग्रेस समेत बिहार में कई पार्टियां समर्थन दे रही हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा कि जिन्होंने खुद नौकरी के बदले जमीन हथिया ली, वे किसानों के हक की बात करते हैं। संजय जायसवाल ने कांग्रेस को 2019 के मैनिफेस्टो की भी याद दिलाई। राष्ट्रीय जनता दल ने जिनके अध्यक्ष केवल किसानों से नौकरी देने के नाम पर जमीनें लिखवाने का काम किए हों और जिन्हें खुद नहीं समझ में आती होगी कि एपीएमसी एक्ट है क्या, वह भी इसमें कूद पड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, जबकि मैं आप सबों के सामने बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में यह साफ लिखा था कि हम एपीएमसी एक्ट को निरस्त करेंगे। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर है, जहां नकली कागजात और स्टाम्प बनाने के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। गांधी मैदान थाना पुलिस ने भारी संख्या में फर्जी दस्तावेज और नकली स्टाम्प के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक मशीन और आर्म्स के भी नकली लाइसेंस बरामद किए गए हैं। युवक का नाम अरविंद कुमार है, जो पटना के ही सिपारा का रहने वाला है। इनके पास से नकली जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी का मुहर और दानापुर का मुहर समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वो 2 साल से ये काम कर रहा था। अच्छा, सिपारा। और कितने लोग हैं? कोई नहीं है इसके, जो आता था मेरी दुकान पर तो उसका बना के देता था। किस काम के लिए बोलते थे और तुम बनाते थे? जो आदमी बोला कि हमको चाहिए वैसा, उसी के लिए बना के। आखिर कुछ तो बोलता होगा कि हमको ये काम है, ये काम बोल रहा है हमको इस काम के लिए नकली ही चाहिए। रेट कितना था पर साल का, कितना लेते थे? 50 रुपये। जब 20 साल पुराना बनवाना हो तो 20 साल पुराना क्या बनेगा? 20 साल भी तो 20 साल पुराना बनेगा ही नहीं, उसने था ही नहीं कंप्यूटर तो बनेगा कैसे? 5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 2 साल पुराने का वही रेट था, पुराना बन तो होगा वही रेट। 50 रुपये सालाना, लाखों कमा चुके, करोड़ों में धंधा है। स्टाम्प भी बनाते थे। और बात कैमूर की करते हैं, जहां पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। रोहतास बॉर्डर के पास अधौरा पहाड़ी पर चल रहे इस मिनी गन फैक्ट्री से भारी संख्या में हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का उपकरण जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोग पहले भी हथियार के मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अरे जल्दी रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। नरकटियागंज विधायक से रंगदारी मांगी गई है। विधायक रश्मि वर्मा से फिर से रंगदारी मांगी गई है। इससे पहले भी विधायक से रंगदारी मांगी जा चुकी है। अपराधियों ने इस बार फोन पर 20 लाख की रंगदारी मांगी है। नरकटियागंज से विधायक है रश्मि वर्मा। रंगदारी नहीं देने पर विधायक को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। आपको बता दें कि दूसरी बार रश्मि वर्मा को धमकी भरा कॉल आया है। 22 नवंबर को पहली बार कॉल आई थी, जिसमें धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी, रंगदारी मांगा गया था। विधायक ने फिलहाल एसपी से मिलकर इस धमकी को लेकर शिकायत की है। क्या कारण है बार बार ये मांगा जा रहा है? वो लेटर सी अभी तो बहुत क्लियर नहीं है, बिकॉज इसके पहले कभी इस लेवल का कॉल आया नहीं। लेट्स सी, आज ही कॉल आया था। हाँ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। राज्यसभा में निर्विरोध चुने जाने के बाद सुशील मोदी बिहार की सियासत में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
मोदी बिहार के ऐसे तीसरे नेता बन गए हैं जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। तो मैं राज्यसभा में जा रहा हूं, बिहार के मुद्दों को राज्यसभा में उठाता रहूंगा और बिहार के विकास में जो कुछ योगदान देना संभव होगा मैं करूंगा। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। ये तस्वीर गवाह है सुशील मोदी के उस गौरव का जिन्हें भारत के चारों सदनों का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला। विधानसभा, लोकसभा और फिर विधान परिषद के बाद अब राज्यसभा सदस्य बने सुशील मोदी बिहार के ऐसे तीसरे नेता बन गए जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। हालांकि बिहार बीजेपी से सुशील मोदी ऐसे इकलौते नेता हैं। पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ उन सारे दायित्वों का निर्वाह कर सकूं। इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे राज्यसभा में जाने का मौका मिला है और पार्टी के निर्देश के अनुसार मैं राज्यसभा और बाकी जगह पर काम करूंगा। सोमवार को सुशील मोदी राज्यसभा उपचुनाव के निर्विरोध विजेता घोषित कर दिए गए। जब सुशील मोदी राज्यसभा सांसद बनने का सर्टिफिकेट ले रहे थे तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी विधानसभा में मौजूद रहे और सुशील मोदी को जीत की बधाई दी। इसके बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया। हम अपने नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी को राज्यसभा के रिक्त पद पर उनके निर्वाचित होने पर हम हृदय से बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार के विकास को बेहतर ढंग से दिल्ली में रखने का काम करेंगे। सुशील मोदी 1990 में पहली बार पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए थे। 2004 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। 2005 में बीजेपी विधान मंडल दल का नेता चुने जाने के बाद लोकसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दिया और बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। अब राज्यसभा सांसद बनकर उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में लगाई जा रही अटकलों को आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार से उनका हमेशा एक व्यक्तिगत रिश्ता रहा है जो कई बार राजनीति में नहीं दिखता, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात के कोई सियासी मायने नहीं हैं। कुशवाहा अपनी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे रिंकू सोनी के पिता के श्राद्ध क्रम में सासाराम पहुंचे थे। नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत नजदीकी मेरी हमेशा रही है। अलग बात है कि व्यक्तिगत नजदीकी कई बार दिख जाती है, कई बार नहीं दिखती है। इस बार मुलाकात हुई नीतीश जी से तो इसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनसे मेरा रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई का है और आजीवन रहेगा। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन यह रिश्ता आदमी का रहता है और यही कारण है कि यदा कदा हम लोग मिलते भी रहते हैं और इस बार भी मेरी मुलाकात हुई है। इसमें कहीं से कोई छुपाने जैसी बात नहीं है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक अर्थ बहुत निकाला जाए यह उचित नहीं। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन सेंटर के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। मीनापुर से आरजेडी विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने मीनापुर के तत्कालीन सीओ ज्ञान प्रकाश पर घूस में स्कॉर्पियो लेने का आरोप लगाया है। विधायक का दावा है कि उनके पास घोटाले का पूरा प्रमाण है और क्वारंटीन सेंटर में टेंट लगाने के नाम पर 2 करोड़ 28 लाख रुपए का गबन किया गया है। जिन 3 लोगों को ये पैसे दिए गए हैं ये वास्तव में टेंट कारोबारी हैं ही नहीं। विधायक ने राकेश कुमार, दिनेश प्रसाद और अशोक इंटरप्राइजेस के नाम पर एडवांस में दिए गए और जमा किए गए वाउचर की भी डीएम से जांच की मांग की है। एक हमारे यहाँ राकेश टेंट हाउस है और राकेश टेंट हाउस का बिल जमा है 2 करोड़ 43 लाख का और 82 लाख रुपया उसको एडवांस हो गया, जबकि कहीं कोई राकेश टेंट हाउस मीनापुर में नहीं है। और जहां का एड्रेस दिया गया है ये हमारे पंचायत का है। ये लड़का कुछ नहीं करता, एक माफिया के साथ रहता है
और उसी के सिंडिकेट में ही काम करता, बाद बाकी कोई काम नहीं है इसका। इंटरप्राइज है, इसके नाम पर 77 लाख रुपया एडवांस है। दिनेश प्रसाद, इसके नाम पर 69 लाख रुपया एडवांस है। प्रीतम कुमार सिंह जो है टेंट हाउस वाला, ये वो सही में है कि टेंट हाउस है इसका, जो ब्लॉक में चाहे कहीं भी रख रखाव का काम किया है। बाद बाकी जितने ही लोग हैं 3 लोग, इसमें से किसी का ना कोई टेंट है न कुछ है, और इस तमाम लोगों के नाम पर 2 करोड़ 28 लाख रुपया का गबन किया गया है सरकारी पैसा का। कोहरे की वजह से हवाई जहाज की उड़ानों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। इसके साथ ही खराब प्रबंधन की वजह से यात्रियों की फजीहत भी शुरू हो गई है। कुहासे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट रद्द कर दी गई, लेकिन एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से इसकी सटीक जानकारी यात्रियों को नहीं दी गई, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। ये लोग प्रबंधन की लापरवाही से खासे नाराज दिखे। टिकट लोग लेता है तो मोबाइल नंबर दिया जाता है, और मोबाइल नंबर पर इंफॉर्मेशन देना चाहिए। जब लोग दूर से भी लोग आकर के और 2-2, 3-3 घंटा सफर करके एयरपोर्ट आते हैं, तब कहते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो उसका अल्टरनेट भी व्यवस्था नहीं करते हैं, कोई राइट इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं तैयार हैं, तो इसका क्या मतलब है? और फिर भी यहाँ का स्थिति आप देख रहे हैं। हम मुंगेर से आए हुए हैं, मेरा यहाँ से टिकट बेंगलोर के लिए बुक किया हुआ था। ट्रेन में जब समस्तीपुर पार किए तो पता चला कि जाकर कैंसिल हो गया है, तो कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर आके कंफर्म करना था हर एक बात से। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।